दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं। अगर आपको किसी में से किसी को भी अगर मेरे साथ लिखना हो तो लिख सकता है, वरना इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, अपने प्यार से और कमाल चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है और इसको आपको ध्यान से समझने वाला एक कॉन्सेप्टल चैप्टर है। तो आपको 3D एनिमेशन के साथ अब मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कि आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिवर्स, जो कि लाखों आकाशगंगाओं को मिलकर एक क्या बनता है, एक ब्रह्मांड बनता है। यूनिवर्स बेसिकली आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के चलिए तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि आपने इंग्लिश में सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा तो आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से डीप समझ में आएगा। हमारा अगला टॉपिक है आकाशगंगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। एक गैलेक्सी यानी एक आकाशगंगा में अरबों सितारे होते हैं, धूल होते हैं, गैस के बादल होते हैं और एक विशाल समूह होता है। इन सभी को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, हमारी गैलेक्सी बनती है। और गैलेक्सी की इमेज आप इस प्रकार से स्क्रीन में इसका एनिमेशन देख सकते हो। हमारा तीसरा टॉपिक है सौर मंडल, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सौर मंडल का निर्माण करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, हमारी सौर मंडल का निर्माण करती हैं। और इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है खगोलीय पिंड। चलिए जानते हैं खगोलीय पिंड होता क्या है। दरअसल सूर्य, चंद्रमा और तथा वह सभी वस्तुएं जो कि रात के समय में क्या हों, रात के समय में आसमान में चमकती हों, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, खगोलीय पिंड या तारामंडल के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है तारामंडल। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में देखो तो आपको जो भी चीज़ आप रात में देखते हो, रात में से आप जो भी चीज़ आसमान में जो देखोगे, जो भी चीज़ चमकती हुई दिखाई देगी, चाहे वो तारा हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, वो सभी चीज़ क्या होगी, खगोलीय पिंड के अंदर आएगी। और इसको आप कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रात में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हमारा पांचवा टॉपिक है तारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टार के नाम से जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा ये गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, लगातार पैदा करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग किस नाम से, तारा नाम से जानते हैं। छठा टॉपिक है सूर्य। सूर्य भी एक क्या है, एक तारा है जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में यानी कि बीचों बीच में स्थित है। इसके आसपास क्या है, ग्रह चक्कर लगाते हैं, या तो आप जानते ही होंगे स्थित है। ये बहुत बड़े एवं अत्यधिक गर्म गैस का बना हुआ है तथा इसके पास अपनी ऊष्मा है तथा प्रकाश है। यह पृथ्वी के लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। भाई साहब, आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो ये नोट करने वाली बात है, तो ये नोट कर लीजिए। अगर सूर्य का नाम, अगर सूर्य पड़ा कैसे, चलिए जानते हैं। रोम की कहानियों में क्या है, एक सोल वर्ड का यूज़ किया जाते हैं, जो कि जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूर्य के देवता को कहा जाता है सौर शब्द। जो सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं। ये नोट करने वाली, आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। एक और पढ़ने वाली बात है, अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। खगोल पिंडों को, जो कि आपके चैप्टर में भी है, खगोल पिंडों के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री के नाम से जानते हैं हम लोग। दोस्तों शुरू करते हैं अपने 7th टॉपिक को, जिसका नाम है ग्रह, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट के नाम से जानते हैं। देखते हैं ग्रह क्या होता है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपने प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है तथा ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। उन्हें हम लोग किस नाम से, ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये ग्रह को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द जिसका नाम है प्लेटराइट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। मतलब जब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को हम लोग कहते हैं ग्रह बोलते हैं। और इसका प्लेटराइट का मतलब भी क्या होता है, घूमने वाला, चारों ओर क्या होता है, घूमने वाला। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रह अंतरिक्ष में 2 तरीक़ों से घूमते हैं। एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से। हम लोगों को लगता है खाली ऐसे घूम ही रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, वो सूर्य के आसपास भी घूमते हैं और एक अपने अक्ष पे घूमते हैं। चलिए देखते हैं 2 तरीके से घूमते हैं। पहले कहते हैं परिक्रमण और दूसरा है घूर्णन। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं। मतलब ये सूर्य किसके कर रहे हैं, ग्रह सूर्य का परिक्रमण कर रहे हैं, यानी एक इसके आसपास घूम रहे हैं। वहीं अब घूर्णन की बात करें, जब ग्रह अपने ही अक्ष पे, यानी ये एक ग्रह है, ये क्या है, अपने ही अक्ष पे लगातार ऐसे घूम रहा हो, या अपनी अक्ष पे क्या हो, लगातार घूम रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, घूर्णन के नाम से जानते हैं।
चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप कौन सा ग्रह कितने समय में सूर्य का परिक्रमण या घूर्णन करता है, यानी सूर्य के आसपास कितने चक्कर लगाने में कितना समय लगता है और उसको अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो हमारे 8 ग्रह होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। उसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे, कौन सा ग्रह कितने दिन में परिक्रमण करता हो और कितने दिनों में घूर्णन करता हो। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में परिक्रमण और घूर्णन करता है। पहला ग्रह है हमारा बुध, जो कि परिक्रमण करता है सूर्य के 88 डेज में और घूर्णन करता है अपनी अक्ष पे 59 डेज में। तो जल्दी जल्दी बात करें तो दूसरा ग्रह है शुक्र, जो कि परिक्रमण करता है 255 डेज में और घूर्णन करता है 243 डेज में। और तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी, जो कि परिक्रमण करती है 365 डेज में और घूर्णन करती है खाली 1 डेज में। और हमारा फोर्थ ग्रह हमारा है मंगल, जो कि परिक्रमण करता है 687 डेज में और घूर्णन करता है पृथ्वी के लगभग सिमिलर, जो कि 1 डेज में। और फिफ्थ हमारा जो प्लेनेट है वो परिक्रमण करता है 11 साल 11 महीने में और घूर्णन करता है खाली 9 घंटे में। और हमारा 6th ग्रह है शनि, जो कि परिक्रमण करता है 29 साल 5 महीने में और घूर्णन करता है 9 घंटे में या 10 घंटे में, बस का लगभग सिमिलर ही है। और हमारा 7th ग्रह है अरुण, जो कि परिक्रमण करता है 84 साल में और अपने घूर्णन करता है अपने अक्ष पे 17 घंटे में मात्र। और हमारा 8वां ग्रह है वरुण, जो कि परिक्रमण करता है 164 साल में और घूर्णन करता है 16 घंटे 7 मिनट में। हमारा 8वां टॉपिक है उपग्रह, जो ग्रहों के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा ये ग्रह है और ग्रह के चक्कर लगा रहा है एक खगोलीय पिंड, छोटा सा खगोलीय पिंड, जिसको लोग हम क्या बोलेंगे, उपग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वी का उपग्रह क्या होगा, जैसे चंद्रमा होगा। हमारा नंबर टॉपिक है सूर्य। मैं जानता हूँ उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा एवं एक अत्यधिक गर्म गैस का गोला है। हम लोग इसे गैस का गोला भी कहते हैं। और इसका खिंचाव बल इतने सौरमंडल को क्या हुआ है, बांध कर रखे हुए है। मतलब इसमें जो खिंचाव बल होता है, जो कि वो सौरमंडल को बांधे हुए है। और अगला क्या है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा के लिए एकमात्र स्रोत है। मतलब जो प्लेनेट पे, अन्य प्लेनेट पे जो भी प्रकाश जाता है और जो भी ऊष्मा जाती है, उसका मेन स्रोत कौन है, मेन रिसोर्स कौन है, वो कार्य क्या है, वो हमारा सूर्य ही है। एकमात्र ऐसा है जो कि चमकता है। बाकी अन्य ग्रह तो आप देखते हो कि वो चमकेगा नहीं, और सूरज ना हो तो उसके बिना तो हमारे प्लेनेट किसी भी काम का नहीं है। वहाँ सब में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। मतलब हमें लगता है कि ये सूर्य हमसे बहुत पास में है, लेकिन असली में जब देखोगे तो आप ये पृथ्वी से लगभग कितनी 15 करोड़ किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा 10वां टॉपिक है चंद्रमा, जिसे हम लोग मून कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसे हम लोग मून कहते हैं। आपको अगर उपग्रह देखना हो तो आप चंद्रमा को देख लीजिए, वो भी एक क्या है, उपग्रह है, वो पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास, हमारे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। मैं इसकी बात करूँ 1/4 की, तो अगर आप पृथ्वी के अगर 4 खंड कर देते हैं और 4 खंड का एक भाग किसके बराबर होगा, हमारे चंद्रमा के बराबर होगा। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह धरती से काफ़ी नज़दीक है। आपको देखोगे कि आप चंद्रमा आपको सूरज की तुलना में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी के। और ये चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर कोई चंद्रमा की दूरी पूछे तो बता दो आप 3,84,400 किलोमीटर क्या है, दूर है किससे, पृथ्वी से। और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर 27 दिनों में, कितने दिनों में, 27 दिनों में लगाता है। साथ ही इतने समय में वह अपने अक्ष पर भी घूमने में लगाता है। पृथ्वी पर हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम एक भाग देखते हैं, जैसे ये इससे पृथ्वी के चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 27 दिनों में लगाता है। वही अपने अक्ष पे चक्कर कितने लगाता है, 27 दिनों में लगाता है। दोनों बराबर ही है। जैसे जब पृथ्वी के चक्कर लगाएगा साथ साथ वो अपने भी घूमेगा, अपने अक्ष पे भी घूमेगा और पृथ्वी के चक्कर भी लगाएगा। तो इसलिए क्या होगा, हमें खाली एक भाग दिखेगा चंद्रमा का, हमें पीछे का भाग नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार जब इंडिया की जो हमारी इसरो ने जो लॉन्च करा चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 में हमने साउथ पोल में, यानी कि सबसे नीचे वाले भाग में हमने क्या करा था, कदम रखा था, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हमारे इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट था। और क्या है, अगला क्या है, एक भाग दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि 27 दिनों में अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में चक्कर लगाता है
और पृथ्वी के चक्कर भी 27 दिन लगाता है, इसलिए हमें एक भाग दिखता है चंद्रमा का। ये हाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं। तो अब चंद्रमा को देखोगे तो खाली रेगिस्तान के जैसा ही एकदम वो। 11वां टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। अब चलिए जानते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। ये तारों और ग्रहों के अन्य उपग्रहों पर अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड के सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। मतलब आप देखोगे कि जो सूर्य हैं और ये प्लेनेट हैं और ये अन्य उपग्रह हैं, इनके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे वो पत्थर होंगे, पत्थर के जैसे, जिसको हम लोग पिंड बोलते हैं, पिंड के नाम से जानते हैं। ये भी साथ साथ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमने इनको क्या नाम दे दिया, हमने इनको क्षुद्र ग्रह के नाम दे दिया, क्योंकि इनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा है और ये पत्थर के जैसे दिखाई देते हैं। छोटे पिंडों को हमने इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार यह क्षुद्र ग्रह ग्रहों और तारों का ही भाग है। मैंने कहा था दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, पार्ट हैं, क्योंकि क्षुद्र ग्रह और तारों इनसे ही मिलके क्या बने हुए हैं, इनसे ही टूट के हमारे क्षुद्र ग्रह बने हैं। तो लास्ट टॉपिक है 12 टॉपिक है उल्का पिंड। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले ठोस पदार्थ के पिंड, जिसको हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। मतलब आप जब कभी देखोगे रात में तो आपको कोई चीज़ अंतरिक्ष से गिरती हुई दिखाई देगी और चमकती हुई दिखाई देगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड के नाम से जानते हैं।